नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति के ट्रांजिट पर। बृहस्पति जो 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, मेष राशि में पहले से ही विराजमान राहु और बृहस्पति की युति होगी, जिसके कारण आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। बृहस्पति और राहु की युति को शनिदेव भी देख रहे होंगे और शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। बृहस्पति के ऊपर दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति जो धर्म के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, इन सभी का नेतृत्व बृहस्पति करते हैं। और जब बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो इन सभी में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, रामनवमी के मौके पर धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी हुई। बृहस्पति और राहु का जो योग बनता है, ये बहुत पावरफुल रिजल्ट देने लगता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो बहुत अच्छे देता है, और नेगेटिव देता है तो बहुत ही खराब रिजल्ट होते हैं। तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में जाकर यह रिजल्ट देने में कैपेबल हैं राहु और बृहस्पति की युति। राहु जो भ्रांतियाँ, फोबिया, इन सब चीज़ों का कारक है। भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं और भ्रांतियों के कारण ही कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। यदि बृहस्पति केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा हो, या त्रिकोण में का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हो, तो यह एक योग कारक स्थिति में होता है और बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बृहस्पति जहाँ जहाँ बैठता है वहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन बृहस्पति जहाँ जहाँ देखता है वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ रिजल्ट देने का काम करता है। बृहस्पति अपने घर से जहाँ बैठता है वहाँ से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखता है। इसलिए इन 3 घरों को तो यह शुभ रिजल्ट देने में सक्षम होगा ही। ज्योतिष की किताबों में लिखा है कि जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ अमृत वर्षा होती है। तो इसका अर्थ हुआ कि बृहस्पति जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ शुभ रिजल्ट देगा। राहु जो बाउंड्रीज को ब्रेक करने में कैपेबल है, राहु मलेच्छ ग्रह है। यह देशों की बाउंड्रीज के पार जाने में भी सहायता करता है। तो जब राहु और बृहस्पति की युति होगी तो कई प्रकार के देशों की या दूसरे देशों के साथ बाउंड्रीज की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बृहस्पति मेष राशि में, मेष राशि एक ऊर्जावान राशि है जिसके स्वामी मंगल हैं, लेकिन इसका कोई डायरेक्शनल ऊर्जा नहीं है। अब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो धार्मिक दिशा देंगे इसको, और राहु जो बैठे हुए हैं इसके साथ, वह इन बाउंड्रीज को क्रॉस कराएंगे, यानी बाउंड्री से के पार जाकर भी कुछ धार्मिक निर्णय लिए जा सकते हैं। पूरे विश्व में कोई ना कोई नई धार्मिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। धर्म से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, और क्योंकि इसको शनिदेव देख रहे हैं जो न्याय के देवता हैं, तो इसलिए इसमें न्याय का भी बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। बृहस्पति जैसे जैसे राहु से दूर चलेंगे, क्योंकि अभी तो बृहस्पति राहु के समीप जा रहे हैं और राहु बृहस्पति की तरफ आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो धर्म की वृद्धि होगी, धार्मिक निर्णय लिए जाएंगे और अधर्म का नाश होगा। अब हम बात करेंगे कि आपकी राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। राशि से भी अच्छा रिजल्ट हमें लगन से देखने को मिलता है कि आपका लगन अगर मेष लगन है तो आपका यह आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति मेष राशि में लगभग 1 वर्ष रहेंगे और इस दौरान आपको क्या लाभ होगा, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम
चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि की। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लगन में बैठे बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव को देख रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए पांचवा घर, जहाँ से हम ज्ञान, संतान, शिक्षा आदि का विचार करते हैं, तो जो मेष राशि के जातक छात्र हैं वह अच्छी शिक्षा का रिजल्ट दे पाएंगे, उनकी शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अगर आपके बच्चे विवाह लायक हैं तो बच्चों के विवाह का समय भी हो सकता है। ऐसे समय में बच्चों के विवाह के कारण भी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव से हम जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, आपके अपोजिट लोग, इन सभी का विचार करते हैं। तो जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य, तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव पिता का भाव है। धर्म यात्रा, धर्म, तीर्थ यात्रा आदि का विचार किया जाता है। तो मेष राशि वाले इस वर्ष तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पिता के अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और इस पूरे वर्ष भाग्य आपका साथ देगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि जिसके लिए बृहस्पति चौथे घर के 8वें और 11वें घर के स्वामी बनते हैं और बृहस्पति इस टाइम 12वें घर में जा रहे हैं, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करते हैं। बृहस्पति जो आपके 12वें घर में विराजमान रहेंगे पूरा वर्ष, 12वें घर में बैठे बृहस्पति चौथे घर को, छठे घर को और 8वें घर को देखेंगे, जिससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले वर्ष में, इस पर हम चर्चा करते हैं। चौथे घर पर जब दृष्टि डालते हैं बृहस्पति तो आपको फॉरेन कंट्री से लाभ हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, माता के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, ज़मीन जायदाद आप खरीद सकते हैं और साथ ही अगर आप वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह उसके लिए अति उत्तम समय रहेगा। अगर हम छठे भाव की बात करें तो छठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं। तो ऐसे समय में शत्रु कमज़ोर होंगे। अगर आपने ऋण ले रखा है तो वह उतर जाएगा, या आप अधिक ऋण लेना चाहते हैं तो वो आपको आराम से मिल भी सकता है। साथ ही अगर आपकी कोई बीमारी चल रही है तो बीमारी भी जल्द ही समाप्त हो सकती है। अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव से छुपा हुआ धन, छुपा हुआ ज्ञान, ऑकल्ट साइंसेस, पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार किया जाता है। अगर आपको पैतृक संपत्ति मिलने का समय है तो आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। अगर आप ऑकल्ट साइंस का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। और साथ ही अगर आप ऑकल्ट साइंस करना चाहेंगे तो इसमें आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक जिनके लिए बृहस्पति 11वें घर में गोचर कर रहे होंगे, और मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 7वें घर के और 10वें घर के स्वामी बनते हैं और 11वें घर में राहु के साथ विराजमान है। तो जब बृहस्पति 11वें घर में विराजमान है तो वहाँ से वह तीसरे घर को, 5वें घर को और 7वें घर को दृष्टि प्रदान करते हैं। तो ऐसे जातकों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और मिथुन राशि के जातकों का आने वाला वर्ष बृहस्पति के गोचर के कारण कैसा व्यतीत होगा, आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। बृहस्पति जब तीसरे घर को देखते हैं और 11वें घर में विराजमान हैं, तो तीसरे घर में जहाँ से हम छोटे भाई बहन, आपकी इच्छाएं, आपका झुकाव, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ का विचार करते हैं। तो इस वर्ष जो बच्चे म्यूज़िक में, ज्ञान में, स्पोर्ट्स में, इन सब में रुचि रखते हैं तो उनको अधिक सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे।
छोटे भाई बहनों को भी सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आपकी इच्छाएं हैं जो आपके भीतर जागृत होंगी और इच्छाएं पूर्ण भी होंगी, लेकिन इच्छाएं पूर्ण होने पर आपको खुशी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ 11वें भाव में राहु विराजमान है। अब हम बात करते हैं 5वें घर की, जहाँ पर बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। 5वें घर से हम शिक्षा, ज्ञान, पिछला जन्म, संतान आदि का विचार करते हैं। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अधिक सफलता मिलने की संभावना है। यदि आप विवाह योग्य हैं या आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो विवाह होने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। और साथ ही बृहस्पति 5वें घर पर जब दृष्टि प्रदान करते हैं तो प्रेम संबंधों में भी बढ़ोतरी हो सकती है या सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। साथ ही जब बृहस्पति 11वें घर से 7वें घर को देखते हैं तो आपका विवाह होने की संभावना बनी हुई है। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके विवाहित जीवन में आपस में तालमेल अच्छा रहेगा, संभावना बनी रहेगी। आपका अपने जीवन साथी के प्रति झुकाव होगा और जीवन साथी का आपके प्रति झुकाव बढ़ेगा, इसलिए दोनों के बीच तालमेल बढ़ जाएगा। साथ ही अगर आप बिजनेस पार्टनर भी रखे हैं अगर आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। तो यह मिथुन राशि वालों का पूरा वर्ष अच्छा बीतने वाला है, कोई समस्या आने की संभावना नहीं है। तो आज बस इतना ही। कर्क, सिंह और कन्या राशि पर हम डिटेल से अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारा यह वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।